आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसी रहस्यमयी कहानी जो शायद ही पहले आपने कभी सुनी होगी। जी हाँ, मैं आपको बता रही हूँ पिथौरागढ़ किले की कहानी। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आएगी और अगर पसंद आती है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। नमस्कार, मैं विनीता चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं एनसी न्यूज़ भारत। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित पिथौरागढ़ किला केवल पत्थरों से बनी एक पुरानी इमारत ही नहीं है, बल्कि यह कुमाऊं के राजाओं, गोरखा शासन और ब्रिटिश काल के इतिहास का साक्षी रहा है। यह किला एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जहां से पूरे पिथौरागढ़ नगर और आसपास की सुंदर सोर घाटी दिखाई देती है। पिथौरागढ़ के नाम को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। एक लोक कथा के अनुसार चंद राजाओं के शासनकाल में पृथ्वी गोसाई, जिन्हें पीरू भी कहा जाता था, उन्होंने यहाँ एक किले का निर्माण करवाया और इसका नाम पृथ्वीगढ़ रखा गया। समय के साथ पृथ्वीगढ़ का नाम बदलकर पिथौरागढ़ हो गया। दूसरी मान्यता से इस नाम को गोरखा शासन पिथौरा से जोड़ा जाता है। प्राचीन समय में पिथौरागढ़ कुमाऊं राज्य का महत्वपूर्ण क्षेत्र था। चंद राजाओं के शासन में यह स्थान प्रशासन और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया। हिमालय की तलहटी में स्थित होने के कारण यह क्षेत्र नेपाल और तिब्बत की ओर जाने वाले पुराने व्यापारिक तथा यात्रा मार्गों से जुड़ा था। पिथौरागढ़ के आसपास कई छोटी पहाड़ियों और किलों का निर्माण किया गया था। इनका उद्देश्य राज्य की सीमाओं की रक्षा करना और बाहरी आक्रमणों पर नजर रखना था। किले की ऊंची स्थिति के कारण सैनिक दूर से आने वाले लोगों और सेनाओं को आसानी से देख सकते थे। 18वीं शताब्दी के अंत में नेपाल के गोरखाओं ने कुमाऊं क्षेत्र की ओर अपना विस्तार शुरू किया। लगभग 1789 से 1790 के दौरान गोरखा सेना ने पिथौरागढ़ पर अधिकार कर लिया। इसके बाद गोरखा शासनों ने यहाँ एक मजबूत किले का निर्माण कराया या पहले से मौजूद किलेबंदी को अधिक सुदृढ़ बनाया। उत्तराखंड पर्यटन के अनुसार वर्तमान पिथौरागढ़ किला 1789 में गोरखाओं द्वारा बनाया गया था। यह पत्थरों से निर्मित है और इसमें गोरखा स्थापत्य कला की झलक दिखाई देती है। गोरखा शासन के समय यह किला एक महत्वपूर्ण सैनिक चौकी थी। इसकी ऊंचाई और मजबूत बनावट के कारण यह स्थान सुरक्षा के लिए उपयुक्त था। किले से पूरे नगर और आसपास की घाटियों पर नजर रखी जा सकती थी। किले का उपयोग केवल सेना के लिए ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक कार्यों के लिए भी किया जाता था। यहाँ से आसपास के क्षेत्रों की व्यवस्था और शासन संबंधी गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता था। गोरखा शासन के दौरान कुमाऊं क्षेत्र में कठोर प्रशासन की कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। स्थानीय इतिहास में इस काल को कई जगह गोरखाड़ी के नाम से भी याद किया जाता है। लोगों पर कर लगाए जाते थे और शासन के नियम काफी सख्त थे। हालांकि गोरखा शासन ने कई क्षेत्र में सैन्य व्यवस्था और किलेबंदी को भी मजबूत किया। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच संघर्ष हुआ। इसे अंग्रेज नेपाल युद्ध कहा जाता है। युद्ध के बाद वर्ष 1815 में कुमाऊं क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। इसके साथ ही पिथौरागढ़ किला भी अंग्रेज के नियंत्रण में चला गया। ब्रिटिश शासन के दौरान पिथौरागढ़ का महत्व बना रहा। यह क्षेत्र सीमावर्ती होने के कारण रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। अंग्रेजों ने यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था विकसित की और पिथौरागढ़ को अपने शासन तंत्र का हिस्सा बनाया। समय के साथ किले के कई हिस्से पुराने और जर्जर हो गए। बाद में पर्यटन विभाग द्वारा इसके परिसर का विकास और सौंदर्यीकरण किया गया। आज यहाँ हरियाली, बैठने की व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था और पर्यटकों के लिए सुविधाएं विकसित हो गई हैं। यह किला अब इतिहास, वास्तुकला और प्राकृतिक सुंदरता में रुचि रखने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है।